नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आयु रेखा के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य प्रकार की आयु रेखाओं का किस प्रकार से फलित होता है उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और प्रकार की आपको आयु रेखा बताने जा रहा हूँ। इस आयु रेखा का आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है इसे बता दें। आप कई बार देखेंगे, आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ हजारों हाथों के अंदर देखने के बाद भी अगर आपको ऐसी रेखा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है ये। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये डॉट डॉट करती हुई रेखा और जा करके केतु पर्वत से संबंध बनाती हुई दिखाई पड़ती है। रेखा यहां से चली है, रेखा के बीच में गैप आ गया है, रेखा फिर यहां से चली है, फिर रेखा के बीच गैप आ गया है, रेखा फिर चली है, फिर यहां पर गैप आ गया। यानी लगातार चलती है, टूटती है, चलती है, टूटती है, चलती है, टूटती है। हमने कहा है कि आपकी रेखा जहां पर जाकर खत्म हो जाए, आयु रेखा आपकी वहां समाप्त हो जाती है। यहां पर यदि आयु रेखा को देखते हैं तो ये चलती है, फिर समाप्त हो जाती है, फिर चलती है, फिर समाप्त हो जाती है। यानी इसमें ये बात तो जरूर है कि ये लगातार चलती है। और हमने बोला कि भाई जब जब शास्त्र कहता है रेखा कोई भी टूटेगी तो वह वहां पर एक अनिष्ट बात है, यानी आपके जीवन में कुछ अनिष्ट होगा। अब ये रेखा यहां से चली, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, यहां तक बिल्कुल 5 वर्ष तक एकदम स्वस्थ था, उसके बाद बीमार हो गया, फिर उसका जीवन 4-5 साल फिर ऐसे ही रहा, फिर ठीक ठाक रहा, फिर यही बीमार, फिर यही ठीक ठाक, फिर यही बीमार, यानी आजीवन रोगी, पूरे जीवन ऐसा व्यक्ति। इसका पैसा, मैंने ये नहीं कहा इसका भाग्य नहीं है या ये काम नहीं करेगा या इसको कुछ पदोन्नति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। सामान्य रूप से सिर्फ इसको मैं ये कह सकता हूं कि आजीवन रोगी और अपने रोग पर ही इसका पैसा खत्म होता रहेगा। तो यहां हम आयु रेखा पर प्रकाश डाल रहे हैं, और यदि इस प्रकार से आयु रेखा दिखाई दे तो समझ लीजिए व्यक्ति आजीवन रोगी। कभी कभी ऐसा दिखने में आता है कि ये रेखा यहां से इस प्रकार न होकर के और एक सीधी रेखा पहले यहां पर आई और फिर यहां पर छोटी छोटी रूपों में टूटती गई और फिर अंत में जाकर के मिल गई, या यहां से लेकर यहां तक सही गई। यानी आप कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार से गई और ये सीधी यहां पर इस प्रकार से आगे तक चली गई और फिर यहां पर ये टूटते टूटते रूप में गई। बस इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहां से चली, यहां पर पहुंची, लगभग 40 वर्ष के आसपास तक व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आई, रोग से संबंधित किसी प्रकार से। लेकिन यहां पर हो सकता है व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा, कभी कभी पता लगा पैर में रोड पड़ गई, कभी पता लगा कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, तो लगभग व्यक्ति का यहां से लेकर यहां तक का जीवन पूरा का पूरा उसका बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम खराब चला गया और उसके बाद फिर अंत में जाकर ठीक हो गया या अंत में जाकर ठीक नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार से दूसरी रेखा में यहां से यहां तक ठीक चला, परंतु केतु स्थान पर आयु के मणिबंध से पहले संबंध पर रेखा टूट गई, बुढ़ापा बहुत रोगग्रस्त होगा। बस इतनी बात है। तो ये एक तरह से आप रनिंग कमेंट्री समझ सकते हैं, जैसा हाथ में दिखाई दे ऐसा फल आप बोल सकते हैं। तो चलिए, ये 2 प्रकार मैंने आपको बताए। एक प्रकार में आप देखेंगे कि आपकी आयु रेखा चली है, यहां पर फिर एकदम इसको कवर करती हुई
इस प्रकार से टूट गई है, फिर यहाँ इसको कवर करती हुई चली गई है, फिर यहाँ इसको कवर करती हुई चली गई है, और फिर यहाँ इसको कवर करती चली गई है। ये आपको आयु रेखा का ये प्रारूप जो दिखाई देगा, ये जाकर केतु पर्वत पर तो जरूर संबंध बनाएगा। थोड़ा ऐसा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये इस प्रकार से है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये केतु पर्वत पर जाकर इसका संबंध बना। भाई ये क्या है, यहाँ टूटती है, यहाँ बदलती है, बस इसमें फर्क इतना है कि बीच में गैप नहीं आया, यानी इसके पीछे कवरेज रेखा लगी, ये रेखा, ये यहां, तो इस प्रकार ये कवरेज रेखा आप कह सकते हैं। ये रेखा ने ये रेखा पर कवरेज किया, और जब कवरेज करती है तो अनिष्ट नहीं करती। अब इस प्रकार का अनिष्ट, क्या ये बीच में अनिष्ट है, क्या यहां पर रोगी होगा? मेरे अनुभव के अंदर जो आया, मैं भी ये पहले समझता था कि शायद ये अनिष्ट का योग है, परंतु यह अनिष्ट है और दूसरे प्रकार का है। अब किस प्रकार का है? भाई मेरे पिता का यहां पर ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ा और मेरी शिक्षा में बाधाएं आ गई। भाई यहां पर मेरे जीवन के अंदर मेरा विवाह हो गया, मेरी नौकरी लगी, और फिर यहां पर यही गैप रेखा परिवर्तन आया कि भाई मैं क्या करूं, घर से दूर चला गया और घर पे दूर जाकर के मुझे स्थापित होकर के अपनी जॉब में पूरे जीवन समर्पित रहना पड़ा। फिर यहाँ गैप आ गया, भाई मेरी यहाँ पर जॉब समाप्त हो गई और मैं यहाँ पर घर आ गया। तो कुल मिलाकर ये एक परिवर्तन का योग है, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव कर सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपने व्यापार 25वें वर्ष में किया, आपका फेल हो गया, व्यापार यहाँ से ठीक चला, फिर आपका व्यापार यहाँ 38 वर्ष में ठीक नहीं हुआ, फिर परिवर्तन करना पड़ा, फिर परिवर्तन करना पड़ा। तो इस प्रकार से इसको रोग से संबंधित अनिष्ट मैं नहीं कह सकता, इस प्रकार का है अनिष्ट जो मैंने आपको बताया है। चलिए, ये आपका तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया। एक रेखा आपने देखी होगी कि आयु रेखा यहां से चली और आयु रेखा यहां पर समाप्त हो गई, परंतु इसके पीछे यहां पर ये इस जगह इस प्रकार से एक रेखा लगी हुई है। ये आयु रेखा तो ये थी, तो ये रेखा क्या है? भाई मैंने बोला है कि ये मंगल पर्वत है। शास्त्र कहता है ये मंगल पर्वत है, जो ऊपर का पर्वत है, ये मध्य का जो पर्वत है ये मंगल पर्वत है। यहां नीचे शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत को सीमित कर दिया, यानी अगर आप कोई बैलून लें और वह आपको आकाश से सही लग रहा है, परंतु एक तरफ से आप बैलून को दबा देंगे तो वो दिखाई दे देगा कि कुछ टेढ़ा हो गया। तो ये वही स्थिति है कि ये है आपका शुक्र पर्वत। आपके जीवन में एक अच्छी रेखा यहां से लेकर यहां तक अच्छे संसाधनों को देती हुई खत्म हुई, परंतु इसके बाद ये रेखा आयु रेखा ना जाकर के इसके पीछे कवरेज रेखा के रूप में लगी। हाँ, कवरेज रेखा है, आयु में परिवर्तन, यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आयु रेखा को तो जहां ये बढ़ाती है तो इसमें एक कमी भी आती है। वह क्या? शुक्र पर्वत यहां पर छोटा हो गया, अर्थात जीवन के अंदर जो यहां संसाधन है, जो जीवन का आखिरी छोर है, यहां से लेकर अच्छी यहां तक नौकरी, यहां से लेकर अच्छा यहां तक व्यापार, यहां से लेकर यहां तक अच्छी पद प्रतिष्ठा और नौकर चाकर सब चीज मिली हुई है। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी छूटी तो तुरंत आपको नौकर चाकर बंद, सरकारी क्वार्टर आपको मिलने बंद। आप सोचने लगे भाई पहले मेरे जो है लाख रुपए मिलते थे, अब मुझे 20,000 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे अपने खर्चों को सीमित करना पड़ेगा। यानी संसाधन जो भोग भाग्य है उसके अंदर यहां कमी कर देती है ये अंदर से आने वाली रेखा। तो ये शुक्र के जो कारक है वह कमी करेगी। तो शुक्र का कारक बस भोग भाग्य की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता, बस ठीक है पत्नी के साथ चल रहा है व्यवहार, लेकिन वो पहले जैसी
बात नहीं, उसको घुमाना फिराना, शरीर में एनर्जी ना होना, अच्छी गाड़ियां नहीं दे सकता, अच्छा जेवर नहीं दे सकता, बच्चों के लिए अच्छे संसाधन नहीं, अपना गुजारा कर सकता हूं। तो आज मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर यदि इस प्रकार से 4 रेखाओं का चित्रण यदि सामने आए तो उस चित्रण का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।